हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर.पी. सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर.पी. सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 82 लेते हैं। ये रिवीजन वर्कशीट है। रिवीजन 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पहला सवाल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = k and kx + 15y = 18 आर कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की, ax + by + c = 0। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे करेंगे 2x + 5y - k = 0 एंड यहाँ से हो जाएगा kx + 15y - 18 = 0। तो इसको हम कंपेयर इस तरह से करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 और यहाँ हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें a1/a2 यहाँ से निकालें, कंपेयर करके a1 = 2 है, a2 = k है। a1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, a2 मीन्स यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे कि यहाँ पर है a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x है, b कोफिशिएंट ऑफ y है, c कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर लाना है हमें कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, ये होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और इसका मतलब क्या है कि एक लाइन है, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन है। ये लाइनें कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, एक के ऊपर दूसरी लाइन। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 है 2/a2 है k = b1 यहाँ पर है 5/b2 यहाँ पर है 15। तो इसी से हम देख लेंगे, इन दोनों से ही k की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k = 2 × 15 और k = 2 × 15/5, 5 3 और k = 2 3 6, k की वैल्यू 6 आएगी। तो ये इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा k = 6, k की 6 वैल्यू होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में एक इक्वेशन है 2x + 3y = 11, सेकंड है 2x - 4y = -24। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ माइनस किया हमने, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब हम ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आएगा 4y + 3y = 7y = इन दोनों को ऐड करेंगे 35 आ जाएगा। तो y = 35/7 होगा, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में है तो ये 5 आ गया। y की वैल्यू हो गई 5। अब हम y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं। 2x + 3y = 11। किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट अप कर देंगे। पहली इक्वेशन ले लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन। y की वैल्यू है 5, तो 2x + 3 × 5 = 11। तो 2x + 15 = 11। 2x = 11 - 15 हो जाएगा, तो 2x = -4 बचेगा और x = -4/2। तो डिवाइड करेंगे -2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 5 आ गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन दी हुई है y = mx + 3।
यहाँ पर x एंड y की वैल्यू पुटअप कर देंगे। y की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस 3। तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। इस -2m को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का 2m हो जाएगा इज इक्वल टू ये 3 राइट में है, ये 5 राइट में जाके माइनस का हो गया, तो 2m इज इक्वल टू -2, यहाँ से m इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B इन ए ब्रैकेट फाइंड द 3 एंगल्स। किसी भी ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, मान लीजिएगा एक ये ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये हमें मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी से, सम ऑफ 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर कंडीशन दी हुई है एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल ब्रैकेट में है ये A प्लस एंगल B। तो एक तो हम ये ले लेंगे कि एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B, और एक चीज़ ये ले लेंगे कि 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एंगल A प्लस एंगल B। इसको सोल्व करते हैं। 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B। अगर इसको हम लेफ्ट में लाते हैं तो 3 एंगल B माइनस का 2 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A हो गया, और यहाँ से आ जाएगा एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A। तो अगर हम एंगल A निकालें तो ये आ जाएगा एंगल B अपॉन 2। तो हमने एंगल A इन टर्म्स ऑफ B निकाल लिया, एंगल C यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ B है, और एंगल B को B ही रहने देते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो एंगल A की जगह एंगल B अपॉन 2 लगाएंगे, एंगल B अपॉन 2 प्लस एंगल B की जगह एंगल B ही रहने देंगे, प्लस एंगल C की जगह 3 एंगल B, ये 3 एंगल B हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन सभी को सोल्व करेंगे। पहले हम ये भी कर सकते हैं कि एंगल B अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 1 4 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, एंगल B प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2 को 2, 2 4 जा 8 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 9 एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री, एंड एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 9 से डिवाइड करेंगे इसको 20 आ जाएगा। तो एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू 20 डिग्री, तो एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये आ गया। अब इससे हम एंगल A निकाल सकते हैं, ये 40 डिग्री अपॉन 2 हो गया, तो एंगल A हो गया 20 डिग्री। एक एंगल ये आ गया, एक एंगल ये आ गया। एंगल C निकाल सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू है 3 एंगल B, तो एंगल C हो जाएगा 3 इंटू 40 डिग्री, ये 120 डिग्री आ गया एंगल C। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल A 20, एंगल B 40, 60 हो गया, और 120 ये हो गया, तो 180 डिग्री आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन है, kx प्लस 3y इज इक्वल टू 1, दूसरी है 12x प्लस ky इज इक्वल टू 2। इसको हम कर सकते हैं कि kx प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यहाँ पर ये हो जाएगी 12x प्लस ky माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। यहाँ है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। नो सोल्यूशन के लिए ये आता है। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे,
तो यहाँ से आ जाएगा k अपॉन यहाँ से आ जाएगा 12 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3 अपॉन यहाँ से आ जाएगा k इज़ नॉट इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -1 अपॉन यहाँ से आ जाएगा -2। अब हमें वैल्यू चाहिए k इज इक्वल टू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, तो हम इन दोनों को ले लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो k इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट 36। इससे k इज इक्वल टू ±6 आ जाएगा। प्लस की वैल्यू भी 6 एंड माइनस की वैल्यू भी 6। तो यहाँ से k की दो वैल्यू आ गई ±6 और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस 3k + 1 × x + 3y - 5 = 0 and 2x - 3y + 5 = 0 have infinitely many solutions. Find the value of k. इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए हमें कंडीशन लगानी है। तो जो कोइंसिडेंट लाइन होती है उसके लिए ही होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ पर कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 से a1 आ जाएगा यहाँ पर 3k + 1 अपॉन a2 है यहाँ पर 2 इज़ इक्वल टू b1 ये है यहाँ पर 3 अपॉन b2 है यहाँ पर -3। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 1 यहाँ पर बना जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3k + 1 इज इक्वल टू इस माइनस को ऊपर लेके और 2 × 1 माइनस का 2 आ जाएगा। तो 3k इज इक्वल टू -2 - 1, 3k इज इक्वल टू -3, तो इससे k इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व फॉर x एंड y। ये दो इक्वेशन हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। इसको अलग से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पहली इक्वेशन है 2x - y + 3 = 0। दूसरी है 3x - 5y + 1 = 0। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ भी y का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगी 10x - 5y + 15 = 0। और यहाँ से इसको ऐसे ही रहने देते हैं 3x - 5y + 1 = 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर भी माइनस साइन है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यहाँ तो 0 है राइट साइड में। अब ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक नंबर प्लस का और एक माइनस का। यहाँ से क्या आ जाएगा 10x प्लस का 3x अब माइनस का हो गया तो 7x बचेगा और यहाँ से +15 है, माइनस का 1 है तो प्लस का 14 आएगा = 0। अब 7x = -14 हो जाएगा, ये 14 राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो x = यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा डिवाइड करने पर। x की वैल्यू आ गई। अब हम ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं 2x - y + 3 = 0। यहाँ पर x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो 2 × -2 - y + 3 = 0। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से -4 - y + 3 = 0। y को राइट में ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -1 तो y = -1 हो गया। तो x = -2 एंड y = -1 आ गया। ये दो x y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 152x - 378y = -74।
माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। तो इन दोनों को हमें सोल्व करना है। काफ़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं। अगर यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वल करके इसको सोल्व करें या फिर x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुटअप करें तो कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड हो जाएगी। इसको सोल्व करने का तरीका है, हमने पहले इन दोनों इक्वेशन को नोट कर लिया। 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, ये फर्स्ट इक्वेशन, और माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604, ये सेकेंड इक्वेशन। अगर हम पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, यहाँ पर ये कोफिशिएंट और ये बराबर, ये और ये नंबर बराबर। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ऐड का मतलब हो जाएगा 378 में से 152 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 226x। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से भी सेम कंडीशन है, माइनस 226y इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, माइनस का नंबर आएगा तो माइनस का 678 आ गया। अब यहाँ देखते हैं कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें इसको तो ये नंबर आता है। इसका मतलब अगर हम 226 यहाँ से कॉमन ले लें तो x प्लस वाई आ गया इज इक्वल टू माइनस 226 इंटू ये 3 के बराबर है। 3 के मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये आ जाएगा। अब क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 226 और माइनस 226 डिवाइड हो जाएगा, या दोनों साइड में इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से थर्ड इक्वेशन मान लीजिएगा ये आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब फिर से हम अगर इन इक्वेशन को लिखें कि 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 एंड माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। अब इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, 530 आ गया x, यहाँ से जाएगा माइनस का 530 y इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 530। ये नंबर प्लस का है और ये माइनस का है तो 530 बचेगा। अब अगर यहाँ से 530 हम कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 530 हो गया। इसका मतलब इंटू 1 ही है, इससे अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड फोर्थ हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये सिंपल इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। x की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 में, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से लार्ज नंबर में देखने वाला ये क्वेश्चन सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर है ये 4x प्लस 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15 एंड सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ पर y इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि y 0 हो जाएगा तो फिर ये नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है। अगर इस इक्वेशन की हम 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो 3 4 जा 12x हो जाएगा, और इस इक्वेशन की अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 6 जा 12, ये 12x हो जाएगा। x के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 12x प्लस 3 6 जा 18 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15 3 जा 45। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म है, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 12x माइनस 8 2 जा 16 अपॉन वाई इज इक्वल टू 14 2 जा 28। ये सेकेंड इक्वेशन की फॉर्म हो गई। यहाँ पर प्लस का 12 है, ये भी प्लस का 12 है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस किया, ये प्लस किया और ये
माइनस, साइन चेंज कर दिया हमने, ये कैंसिल हो जाएगा। 18/y प्लस 16/y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 17। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम y हो जाएगा 18 प्लस 16 इज इक्वल टू 17। यहाँ से आ गया 34/y इज इक्वल टू 17। 17/1 लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 17y इज इक्वल टू 34, तो y इज इक्वल टू 34/70 मीन्स y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। पहली इक्वेशन थी 4x प्लस 6/y इज इक्वल टू 15, तो 4x प्लस 6/y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 15, तो 4x प्लस ये 3 हो गया इज इक्वल टू 15। 4x इज इक्वल टू 3 राइट में जाएगा 12 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ये दोनों इसके आंसर हो गए। x एंड y की वैल्यू इन इक्वेशंस में पुटअप करके हम वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग दैम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ जो इक्वेशन बनी हुई है, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है इसकी 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले इनको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मान लेंगे लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी, 1/x प्लस वाई a है तो ये tan a हो जाएगा, tan a प्लस यहाँ से आ जाएगा 2b इज इक्वल टू यहाँ पर 4 है। ये इक्वेशन क्या होगी, 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2 है। अब हम इनके कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, या तो a के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे या b के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो अगर हम इस इक्वेशन की 5 में मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 जा 10, 10 भी हो जाएगा, और इस इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2 5 जा 10, b का कोफिशिएंट यहाँ भी 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये हो जाएगा 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20, 5 4 जा 20, और यहाँ से 30a माइनस 10b इज इक्वल टू 2 2 जा 4 -4, प्लस 10 है यहाँ पर -10 है, ऐड करने पर ही कैंसिल हो जाएंगे ये। यहाँ से आ गया 80a इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 16, तो a इज इक्वल टू 16/80, 16 बन जा 16 5 जा, a इज इक्वल टू 1/5 आ गया। अब हम a की वैल्यू इन इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन है 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 है, a की वैल्यू 1/5 पुटअप कर देते हैं, तो 10 इंटू 1/5 हो गया प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 5 2 जा 10 होता है, तो 2b हो जाएगा 4 माइनस 2, 2b इज इक्वल टू 2, इससे b इज इक्वल टू 1 आ गया। a इज इक्वल टू 1/5 है, a हमने लिया था 1/x प्लस वाई को, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 के बराबर है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन थर्ड ले ली हमने, और b 1 है, b हमने लिया था 1/x माइनस वाई, ये 1 के बराबर है, 1 लिख दिया 1/1, इससे आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मान लीजिएगा ये फोर्थ इक्वेशन है। इन दोनों को सोल्व करना आसान है, ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल हो गए, 2x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। x की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ से y इज इक्वल टू
2 आ जाएगा। x इजिकल टू 3, y इजिकल टू 2 इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन हो गए। यहाँ पर 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। यहाँ भी दो इक्वेशन दी हुई हैं, 2/√x प्लस 3/√y इजिकल टू 2 और यहाँ है 4/√x माइनस 9/√y इजिकल टू -1। यहाँ पर 1/√x है, यहाँ भी 1/√x है, यहाँ पर 1/√y और यहाँ पर 1/√y है। अब हम ले लेंगे लेट 1/√x इजिकल टू a एंड 1/√y इजिकल टू b। तो ये इक्वेशन क्या बनेंगी, यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस यहाँ से 3b इजिकल टू 2, ये इक्वेशन आ गई। और यहाँ से आ जाएगी 4a माइनस 9b इजिकल टू -1। अगर हम इस इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और इस इक्वेशन में तो -9 है ही है। इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई करें चाहे ना करें या 1 से मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी 6a प्लस 9b इजिकल टू 6 और यहाँ से है इक्वेशन 4a माइनस 9b इजिकल टू -1। अब हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पर ही दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 10a इजिकल टू 5, तो a इजिकल टू 5/10 और ये आ जाएगा 1/2। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हम ये इक्वेशन ले लेते हैं, 2a प्लस 3b इजिकल टू 2। यहाँ पर a की वैल्यू 1/2 लगा देते हैं, 2 इंटू 1/2 प्लस 3b इजिकल टू 2, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 3b इजिकल टू 2 माइनस 1, 3b इजिकल टू 1, b इजिकल टू 1/3। तो यहाँ पर a एंड b की वैल्यू आ गई। अब हमने a क्या लिया था, 1/√x इजिकल टू a लिया था, तो 1/√x इजिकल टू a की वैल्यू 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इजिकल टू 2। हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे, तो ऑन स्क्वायरिंग x इजिकल टू 4 आ जाएगा। ये एक आंसर आ गया। दूसरा 1/√y हमने लिया था b, तो b की वैल्यू है यहाँ पर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √y इजिकल टू 3 हो गया। अब स्क्वायर करेंगे तो y इजिकल टू 9 हो जाएगा। तो y की ये वैल्यू आ गई। ये इनके सॉल्यूशंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x माइनस y प्लस 1 इजिकल टू 0। ये पहली क्वेश्चन है एंड दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन्स एंड x एक्सिस एंड आल्सो सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो इनके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं टेबल बनाकर, उसके बाद उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। x एक्सिस और इनके कोऑर्डिनेट से ट्रायंगल फॉर्म होगा, उस ट्रायंगुलर रीजन को सेट भी करना है। तो पहले हम टेबल बनाकर x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहली इक्वेशन को लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा, अगर हम इस इक्वेशन को लिख दें x इजिकल टू y को राइट में ले जाएं, y प्लस का हो गया और ये 1 राइट में जाके माइनस का हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से कर लें कि y को राइट में ले जाएं, y राइट में जाके प्लस का हो गया और x प्लस 1 यहाँ पर आ गया। तो ये हो जाएगा y इजिकल टू x प्लस 1। इससे हम इसकी हेल्प से टेबल बना सकते हैं। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे, y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 0 पुटअप करें तो y की वैल्यू 0 प्लस 1 1 हो गई। x की वैल्यू 1 पुटअप करें तो y की वैल्यू 1 प्लस 1 2 हो गई। x की वैल्यू -1 रखें, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 रखें, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन से ये टेबल बन गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो टर्मिनेटिंग नंबर आता है,
3 से डिवाइड करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। 12 को और 3x को राइट में ले गए, तो इससे y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2 हो गया। इक्वेशन को इस तरह से करने पर क्या होगा कि आप x या y की वैल्यू डायरेक्ट पुटअप करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं और टेबल आराम से बन जाएगी, कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। ये हमने टेबल बना ली है। यहाँ पर क्या करना होगा, x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू कैलकुलेट अपने आप हो जाएगी। जैसे कि हमने x की वैल्यू 0 पुटअप की तो यहाँ 3 इंटू 0 0 हो गया, 12 बचेगा ऊपर, 12 अपॉन 2 6 आ जाएगा। अब अगर हम x की वैल्यू 2 पुटअप कर लेते हैं तो 2 3 जा 6, 12 माइनस 6 6 हो गया, 6 अपॉन 2 3 आ गया। ये देख लेते हैं एक वैल्यू पुटअप करके, 12 माइनस 3 इंटू हमने 2 पुटअप की x की वैल्यू अपॉन 2, तो ये 12 माइनस 6 अपॉन 2 आ गया। यहाँ से बचेगा 6 अपॉन 2, ये 3 आ गया। तो इतनी कैलकुलेशन हम माइंड में ही कर सकते हैं। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे अगर x की 3, तो 3 3 जा 9, 12 माइनस 9 3 बचेगा, 3 अपॉन 2 1.5 आ जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू 4 पुटअप करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0 हो गया, 0 अपॉन 2 0 के बराबर आ गया। तो हमने इस इक्वेशन से ये टेबल बना ली। अब इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ बनाने के लिए हमने पेपर पे ही x एक्सिस y एक्सिस खींच ली है। 1 2 3 4 ये पॉइंट्स लगा दिए हैं। अब हम पहली इक्वेशन के पॉइंट्स लगाएंगे इस ग्राफ पेपर पर, जो टेबल बनी हुई है। ये पहला पॉइंट होगा 0 1, एक्स वाई के अकॉर्डिंग 0 1, मतलब x एक्सिस पर 0 और y पर 1, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा है 1 2, x पर 1 पहले लेंगे और y पर हम 2 लेंगे, यहाँ आ जाएगा। तीसरा -1 0, x एक्सिस पर -1 और y पर 0, मतलब ये यहीं रहेगा। और चौथा पॉइंट है 2 3, x एक्सिस पर 2 और y पर ऊपर 3, ये पॉइंट आ जाएगा। तो इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। ये लाइन इस तरह से आ जाएगी और ये लाइन होगी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये इसको प्रदर्शित करेगी। अब दूसरा जो ग्राफ है, दूसरे पॉइंट आएंगे दूसरी इक्वेशन से। ये पॉइंट आए थे, ये टेबल है। एक्स वाई लेंगे, 0 6, 0 एक्स एक्सिस पर और 6 वाई एक्सिस पर, ये पॉइंट आ गया। दूसरा है 2 3, एक्स पर 2 वाई पर 3, यही पॉइंट रहेगा। तीसरा है 3 1.5, 3 पर 1.5, ये यहाँ आ जाएगा। 4 पर 0, 4 पर 0, ये पॉइंट आ गया। इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। ये लाइन आ गई। ये लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 की। तो इसमें क्या दिया हुआ था सवाल में, क्वेश्चन था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस of the triangle formed by these lines and x axis and also set the triangular region। तो यहाँ पर x axis ये है और ये लाइन ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट था 2 3। x एक्सिस ये है, तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा ये a और ये वाला पॉइंट लेंगे, ये b और ये पॉइंट ले लेंगे, ये c होगा। a के कोऑर्डिनेट 2 3, x एक्सिस पर 2 y पर 3, इस b के कोऑर्डिनेट x पर -1 है तो -1 और y एक्सिस पर 0 ही है तो -1 एंड 0 हो गए। c पॉइंट के कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर 4 है तो 4,
वाई एक्सिस पर 0 है तो 0, 4 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ABC जो ट्रायंगल बना इसको हम सेट कर देंगे इस तरह से, इसका ये शेडेड रीजन हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये ग्राफ क्वेश्चन नंबर 10 का है। क्वेश्चन नंबर 11, ए मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 डाउन स्ट्रीम इन 7 hours. It can travel 21 kilometer upstream and return in 5 hours. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. तो इन केस में क्या करते हैं, हमने मान लिया लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब अगर पानी रुका हुआ है तो बोट की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब जो नदी में जो पानी की धारा है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। मान लीजिएगा पानी का फ्लो ऊपर से नीचे है, इस तरह से पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो जब पानी के बहाव की दिशा में जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है अगर हम उस डायरेक्शन को लेते हैं तो इसे कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम। और जब हम पानी के बहाव के विपरीत चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में उसे कहते हैं हम अप स्ट्रीम। तो यहाँ देखेंगे हम कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, पानी की स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि जो बोट की स्पीड रही उसके साथ साथ में पानी भी उसको धक्का लगाता है, तो इस डायरेक्शन में पानी की स्पीड इंक्रीज हो जाती है और ये हो गई यहाँ पर x + y। अप स्ट्रीम में पानी की स्पीड कम हो जाती है क्योंकि वाटर की जो स्पीड है वह बोट की स्पीड को कम करेगा, तो यहाँ पर x - y हो जाएगा। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, यहाँ पर 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की और यहाँ पर 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर की। यहाँ टाइम कितना लगेगा, टाइम होगा यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 30, स्पीड x - y। इतने घंटे टाइम लगेगा, इतने आवर्स टाइम लगेगा और यहाँ पर टाइम लगेगा 28 अपॉन x + y, इतने आवर्स। टोटल टाइम है यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 7 hours। तो 28 अपॉन x + y प्लस 30 अपॉन x - y = 7। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अप स्ट्रीम 21 किलोमीटर है, डाउन स्ट्रीम भी 21 किलोमीटर है, टाइम लगता है 5 hours का। तो यहाँ से आ जाएगा 21 अपॉन x + y प्लस 21 अपॉन x - y = 5। ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना होगा। तो जैसे हमने पहले इक्वेशन सोल्व की थी, यहाँ पर भी हमें मानना होगा कि लेट 1 अपॉन x + y = a एंड 1 अपॉन x - y = b। तो यहाँ से हो जाएगा 28a + 30b = 7 और इस इक्वेशन से 21a + 21b = 5। इनको सोल्व करने के लिए अगर हम इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 3 × 21, 210b हो जाएगा। और अगर इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 21 10 × 210b हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 196a + 210b = 7 7 × 49। और इस इक्वेशन में 210a + 210b = 50 हो गया। अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल, यहाँ से बचेगा -14 a यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का, तो a = 1/14 आ गया। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। इक्वेशन है 28a + 30b = 7, a की वैल्यू 1/14,
तो 28 इंटू 1/14 प्लस 30b इज इक्वल टू 7, 14 2 जा, तो 2 प्लस 30b इज इक्वल टू 7, 30b इज इक्वल टू 7 माइनस 2, 30b इज इक्वल टू ये 5 आ गया, तो b इज इक्वल टू 5/30। इसको सोल्व करेंगे 1/6, तो b इज इक्वल टू हो गया 1/6। अब हम देखते हैं कि हमने a क्या लिया था, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू हमने a लिया था, a की वैल्यू है 1/14, तो इससे हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये मान लीजिएगा थर्ड इक्वेशन हो गई। हमने b लिया था 1/x माइनस वाई और ये आया है 1/6 के बराबर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना आसान है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 यहाँ लिख देते हैं, ऐड करने पर ही कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10 आ गया। ये 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, वाई इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड हो गई स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की धारा की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। ये दोनों इसके आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 12, 8 वुमेन एंड 12 men can complete a work in 10 days, while 6 women and 8 men can complete the same work in 14 days. Find the time taken by one woman alone and that one man alone to finish the work. जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को, अगर एक काम 2 दिन में होता है तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/2, मतलब आधा काम होगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर इन क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। 8 वुमेन एंड 12 मैन, ये कंप्लीट करते हैं 10 डेज़ में। तो हम इनका वर्क ले लेंगे। हमें निकालना है टाइम टेकन बाई वन वुमेन अलोन एंड दैट वन मैन अलोन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे कि लेट ए वुमेन, हमने मान लिया लेट ए वुमेन कैन डू ए वर्क इन x डेज एंड ए मैन कैन डू ए वर्क इन y डेज। किसी काम को एक वुमेन x डेज में कर सकती है, एक मैन y डेज में कर सकता है। अब हमें लेना होगा इनका एक दिन का काम, 1 डे वर्क ऑफ वुमेन। वुमेन का एक दिन का काम कितना होगा, 1/x होगा, और 1 डे वर्क ऑफ मैन, ये कितना होगा, ये 1/y होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर 8 वुमेन एंड 12 मैन है। एक वुमेन का एक दिन का काम 1/x, तो 8 वुमेन का एक दिन का काम 8/x हो गया। एक मैन का एक दिन का काम 1/y है। यहाँ पर मैन है 12, तो 12 मैन का एक दिन का काम 12/y हो गया। ये दोनों मिलकर काम को 10 डेज में करते हैं, तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 1/10 होगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनती है। अब हम सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। 6 वुमेन का एक दिन का काम 6/x हो गया, 8 मैन का एक दिन का काम 8/y हो गया। दोनों मिलाकर एक दिन का काम 14 डेज़ के अकॉर्डिंग 1/14 आ जाएगा। ये इनकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अगेन लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। ये ले लेते हैं, तो इससे इक्वेशन बन जाएगी 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 1/10। इसका नाम हमने फर्स्ट a ले लिया। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6a प्लस 8b इज इक्वल टू 1/14। ये सेकंड a हो गया। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24b होगा, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24b यहाँ से भी आ जाएगा। अब ये इक्वेशन हो गई 16a प्लस 24b इज इक्वल टू 2/10। यहाँ से क्या होगा, 18a प्लस 24b इज इक्वल टू 3/14 यहाँ से आ जाएगा। माइनस करेंगे, साइन चेंज किया हमने,
ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा -2a इजिकल टू, इसको सोल्व करेंगे 2/10 - 3/14 एलसीएम लिया 140 एलसीएम, 10 से डिवाइड किया 14, 14 2 28 माइनस 14 से डिवाइड किया 10, 10 3 30 -30, तो -2/140, यहाँ से आ गया -2/140, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, बना जाएगा, तो a इजिकल टू 1/140 आ गया a की वैल्यू। अब हम a की वैल्यू पुटअप कर देंगे इन दोनों क्वेश्चन में से किसी में भी। जैसे पहली क्वेश्चन है ये 8a + 12b इजिकल टू 1/10 है, तो 8 × 1/140 + 12b इजिकल टू 1/10, तो 12b इजिकल टू आ जाएगा 1/10 - 8/140, 14 - 8/140, इन दोनों का एलसीएम 140 आ गया, तो यहाँ से 14, यहाँ से -8/140, ये बचेगा 6/140, तो 12b इजिकल टू 6/140, और b हो जाएगा 6/12 × 140, 6 2 12, 1/280 आ गया। तो a की वैल्यू 1/140, b की वैल्यू आ गई 1/280। अब हम a एंड b की वैल्यू पुटअप कर लेंगे। a लिया था हमने 1/x इजिकल टू a था, और इसकी वैल्यू है 1/140, तो यहाँ से x इजिकल टू 140 आ जाएगा, और यहाँ से b लिया था हमने 1/y इजिकल टू b, और ये आया है 1/280, तो इससे y इजिकल टू 280 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वुमेन इस काम को करती है तो वह 140 डेज़ में कंप्लीट कर लेगी, एंड अगर एक मैन इस काम को करता है तो वह 280 डेज़ में कंप्लीट करेगा। ये इसका आंसर होगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।